जी? हाँ राज, मैं नहीं चाहती कि तुम अब से हमारे घर पर आओ। ये बुआ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई then I'm sorry for that। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप मना क्यों कर रही हो? अवनी की वजह से। अवनी की वजह से? क्या अवनी मुझसे नाराज है? उसने कुछ कहा आपसे? अवनी ने कुछ नहीं कहा। अवनी तो अभी बच्ची है, नादान है वो। लेकिन मैं अवनी की बुआ हूँ और उसका भला और बुरा देखना मेरा फर्ज है। तो आप ये कहना चाहती है कि आपके यहाँ मेरा आना अवनी के लिए अच्छा नहीं है? देखो राज, तुम्हारी जो अवनी के साथ दोस्ती है उसकी वजह से लोग हमारी अवनी के बारे में ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। लोगों को तो ये लगता है कि तुम्हारा और अवनी का अफेयर चल रहा है और वैसी कोई भी बेफालतू की बात हमारी अवनी के बारे में नहीं सुनना चाहती, बस। लेकिन बुआ जी मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ होने भी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया राज, लेकिन जो तुम वक्त बेवक्त हमारे घर आ जाते हो, लोग तो गलत बातें सोचेंगे ही ना। देखो राज, समर्थ जैसे अच्छे लड़के के साथ अवनी के रिश्ते की बात चल रही है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी अफवाह की वजह से ये रिश्ता टूटे। इसलिए अवनी के लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम उससे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। नहीं 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 बुआ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे आपका इंटरव्यू अच्छा लगा, जिस तरीके से आपने कहा, इट वाज नाइस। अब पी लीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। जी। क्या हुआ? आप ये कैसे पीते हैं? बहुत कड़वी होती है ना? कड़वी होती है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल करेले की तरह। ईयू, करेला? मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ भी कहती है करेला खाओ। एनीवेज, मैं जाती हूँ, आपके सोने का टाइम हो गया ना। अवनी, आज पहली बार आपने मुझसे कितनी देर तक बात की? समर्थ, आई एम सॉरी। मैं जब तक किसी को अच्छे से पहचान नहीं लेती, उससे घुल मिल नहीं पाती। जान पहचान बढ़ाने के लिए बात करना तो जरूरी है ना, बस यही एक प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सलूशन है। क्या? देखिए, बातों से बात निकलती है और बात करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव पे तो मैं बहुत बातें करती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप कल मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगी और मुझे अपना सारा शहर घुमाएंगी और फिर बातों से बात निकलेगी और जान पहचान भी बढ़ेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। ग्रेट, ठीक है। अभी काफी लेट हो गया, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। अवनी, आपको कुछ चाहिए? कब देना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए चुपचाप खड़ी हो जाए। एक्चुअली मेरे पास आपका एक भी फोटो नहीं था, इसलिए क्लिक किया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? Beta, how are you? वेरी गुड। आप कैसे हो? I'm good. Happy? कैसा मेरा बच्चा? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? बिल्कुल। चलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? बढ़िया। चलो ना अंदर। एक मिनट, इसके पहले कि आप लोग अंदर जाके सबसे मिले, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ सांवरी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? भाई साहब, मैं जानती हूँ कि मेरे पति पर आपका कर्ज है और मैं ये भी जानती हूँ कि इसकी वजह से अर्पिता ने कविता से कहा था कि वो हमें अपना बंगलो ना बेचे।
ये तो अच्छी बात है कि आपको मालूम चल गया। हम अब इस पे ओपनली बात कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आप सब ये जानना चाहते होंगे कि आप लोगों को आपके पैसे कब वापस मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं सांवरी जी, आप ये क्या कह रही हैं? उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि अगर आपको ये बात मालूम चल चुकी है तो आप प्रताप जी को कन्विंस कीजिए कि वो मुझसे घर के पेपर्स वापस ले लें। हम सब तो एक परिवार का हिस्सा हैं। मैं आपका घर गिरवी कैसे रख सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। घर के पेपर्स तो हम आपसे वापस लेकर ही रहेंगे, लेकिन आपका कर्ज चुकाने के बाद मैंने एक सूटकेस में आपके सारे पैसे तैयार रखे हैं। अगर आप चाहें तो पूरे पैसे गिन लीजिए। सांवरी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इस तरह से इतना पैसा क्यों? ठीक है मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, वो घर के पेपर्स वापस ले आएगा। इट्स ऑल राइट। एक और बात, मैं आपसे ये बात यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में से किसी को भी इस बारे में कुछ पता चले। अब तक ये बात सिर्फ हमारे बीच ही हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ हमारे बीच ही रहे। ऑफ कोर्स, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। आइए। कितना पी गए? मेरे दिमाग की बंद से खुल गई इससे। बस 4 गोलगप्पे में मन हो गया आपका। ये हवा महल के बाहर मेरा फेवरेट गोलगप्पे वाला है। मैं और मेरी फ्रेंड देविका, हम लोग हमेशा यहाँ खाते हैं। लो ना। चटपटा इतना पसंद है आपको? अब जब मुंबई आएंगी ना, तब मैं आपको ना भेल और पाव भाजी खिलाऊंगा। वाह, पाव भाजी! आई लव पाव भाजी। पर मैंने सुना है कि मुंबई में वड़ा पाव फेमस है। अब मुंबई आ चुकी हैं? आई तो नहीं हूँ, लेकिन आना चाहती हूँ। मुझे ना मुंबई में वो खचाखच भरी वाली लोकल ट्रेन देखनी है। मुझे तो इतना डर लगता है, लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे उसमें। तो मुझे जू बीच देख रहा है, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना है, शाहरुख खान का बंगलो देखना है और कुछ नहीं। प्लीज अवनी बताइए ना, और क्या देखना है आपको वहाँ? एक्चुअली मैंने ना मुंबई की नाइट लाइफ्स के बारे में बहुत सुना है। वहाँ पे बहुत सारे डिस्कोथेक्स और क्लब्स है। मैंने ये सब सिर्फ टीवी सीरियल्स में देखा है। मैं कभी किसी नाइट क्लब में नहीं गई। जब मैं मुंबई जाऊंगी ना, तो तब मुझे किसी नाइट क्लब में जाना है। समर्थ, ये कहाँ आ गया? नाइट क्लब। व्हाट? नाइट क्लब? आपने कहा था कि आपका नाइट क्लब जाने का बहुत मन है, इसलिए अब आपको अपनी छोटी सी विश पूरी करने के लिए मुंबई जाने का वेट करने की कोई जरूरत नहीं। जयपुर में बहुत अच्छे नाइट क्लब्स हैं। अब आप, मैं हूं, तो फिर वेट किस बात का? अब जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं चेक करके आता हूं कि ये आपके लायक है या नहीं। आई कांट बिलीव कि मैंने समझ से सिर्फ एक बार कहा कि मैं नाइट क्लब जाना चाहती हूँ और मुझे डायरेक्टली यहाँ लिया है। इसका मतलब है कि मेरी विश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले वो दुपट्टा और अब ये नाइट क्लब। आई कांट बिलीव कि मैं एक नाइट क्लब में हूँ। मैं राज को कॉल करके बताती हूँ। राज के इतने सारे मिस कॉल्स। अपनी जब तक तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी मैं तुम्हारा नंबर डायल करता रहूंगा। ये राज किसके साथ इतना बिजी है? किसे फोन कर रही? वो मैं राज को कॉल करी थी। मैंने सोचा कि वो भी हमें ज्वाइन कर लेगा। क्या आज हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिना फ्रेंड्स के और खासकर बिना राज के? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।